इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशंस क्या होता है। सपोज मेरे पास दो प्रपोजिशंस हैं। पहली इट इज़ रेनिंग, जिसको हम पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरी इट इज़ कोल्ड, जिसको हम क्यू वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों की मदद से हम एक नई प्रपोजिशन बना रहे हैं, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड। इस स्टेटमेंट में जो ये एंड आ रहा है, इसको हम इस वेज सिंबल से डिनोट करते हैं। इस एंड को हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो इट इज़ रेनिंग पी स्टेटमेंट है, एंड आपका कंजंक्शन हो गया इट इज़ कोल्ड क्यू स्टेटमेंट है। तो जो ये नया प्रपोजिशन बना, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पी कंजंक्शन क्यू। और जो फॉर्मल डेफिनेशन है पी कंजंक्शन क्यू की, वो ये है, लेट P and Q be two prepositions. Conjunction of P and Q denoted by this notation is the preposition जिसका एक्सप्रेशन होगा P and Q. P की जगह P का स्टेटमेंट, Q की जगह Q का स्टेटमेंट। और ऑल्टरनेटली कई बार हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, P but Q, P however Q, या सिंपली P कॉमा Q। ये डिपेंड करेगा कि P जो और Q के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके नेचर पे, कि हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें P कंजंक्शन Q के लिए। अब P कंजंक्शन Q भी एक प्रपोजिशन है, तो इसकी भी एक ट्रुथ वैल्यू होगी, जो किस पे डिपेंड करेगी, P की ट्रुथ वैल्यू और Q की ट्रुथ वैल्यू पे। तो P कंजंक्शन Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ये हमारा P प्रपोजिशन है, ये Q प्रपोजिशन है, और P ये हमारा P कंजंक्शन Q प्रपोजिशन है। अब ये देखते हैं, जो P है और Q है, P की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं? P या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। Q की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं? Q या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। जब P और Q कंबाइन करके P कंजंक्शन Q बनाते हैं, तो उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा? ट्रू ट्रू एक कॉम्बिनेशन, ट्रू फॉल्स दूसरा कॉम्बिनेशन, फॉल्स ट्रू तीसरा कॉम्बिनेशन, एफ एफ चौथा कॉम्बिनेशंस। सो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हुए P एंड Q के। सो ये ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब P कंजंक्शन Q की करस्पॉन्डिंग पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगी? इसके लिए हम अपने एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। एक है इट इज़ रेनिंग स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ कोल्ड। जो नई प्रपोजिशन हमने बनाई है, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, ये कब ट्रू होगी? एंड की वजह से ये तभी ट्रू होगी जब इट इज़ रेनिंग भी ट्रू है, इट इज़ कोल्ड भी ट्रू है, तभी एंड वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर इनमें से कोई एक फॉल्स है, सपोज इट इज़ रेनिंग फॉल्स है और इट इज़ कोल्ड ट्रू है, तो इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना एक साथ। इसका मतलब ये कंबाइंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सो P कंजंक्शन Q की जो ट्रुथ वैल्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक केस में ट्रू होगी, जब जो कंस्टिट्यूएंट प्रपोजिशंस हैं दोनों क्या हो? ट्रू हों। अदरवाइज इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। सो हमारे पास ट्रू ट्रू ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स फॉल्स फॉल्स। वैल्यू शो कर रहा है ये कॉलम, इसको हमने एक टेबल की फॉर्म में रखा है, और इसको हम इसलिए बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ P कंजंक्शन Q। हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि P कंजंक्शन Q जो स्टेटमेंट है, वो सिर्फ एक ही केस में ट्रू होता है, जब P एज वेल एज Q क्या हो? ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स। सपोज P है इट इज़ रेनिंग, और Q स्टेटमेंट है 2 + 3 = 7। सो जो कंजंक्शन इनका होगा, कैसे पढ़ेंगे उसको हम? P कंजंक्शन Q, इट इज़ रेनिंग एंड 2 + 3 = 7।
जो इट इज़ रेनिंग है, सपोज इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है, तो हमें ट्रुथ वैल्यू पता करनी है पी कंजंक्शन क्यू की, और उसके लिए हमें क्यू की ट्रुथ वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पी कंजंक्शन क्यू की ट्रुथ वैल्यू पी के और क्यू के ट्रुथ वैल्यूज पर डिपेंड करती है। क्यू स्टेटमेंट 2 + 3 = 7, पर 2 + 3 हम जानते हैं मैथ्स में 5 होता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सो ट्रू फॉल्स की जो कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल में हमने देखा था वो क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, फॉल्स होगी। थैंक यू।